हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप हैं हमारी पत्नी डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी। मित्रों, बड़ी हिम्मत जुटाने के बाद में, बहुत कुछ सोचने के बाद में, काफ़ी स्टडी करने के बाद में एक बहुत ही खूबसूरत और चैलेंजिंग भरा, चुनौती भरा टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो के टॉपिक का नाम है बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। मित्रों, ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर जो किसी भी हरे भरे पौधे पे लिख करके टांग दिया जाए तो वो भी सूखने लगेगा। इंसान की बात ही क्या है। अब रहा इसके अलावा मित्रों, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि संकोच बस, लाज बस, शर्म बस, हया बस वह इस चीज़ का जिक्र किसी से नहीं कर पाते हैं। यानी गुप्त रोग का भी एक प्रकार से संपूर्ण जो है होम्योपैथी के माध्यम से पूर्ण रूप से समाधान। क्या है यह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज, क्या क्या कारण होते हैं, कैसे होते हैं। तो एक काफ़ी बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरा टॉपिक है। आइए आज इस पर बात करते हैं मित्रों, और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब भी हैं, बहुत सारा हेल्प मिलेगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकर होने वाला, काफ़ी हितकर होने वाला है। और चूँकि एक लेडीज डॉक्टर मेरे साथ में बैठी हैं, तो आई होप all types of complaints which are generally related with the ladies complaint, female complaints also solve here now today. So मित्रों, आइए बात करते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। मित्रों, जैसा कि नाम है, यथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम वैसा ही गुण है इसका। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी शारीरिक संबंधों के माध्यम से होने वाली, उत्पन्न होने वाली एक बहुत ही विशेष, बड़ी गंभीर समस्या होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। मित्रों, इसमें अगर जो हम बात करें तो कैलामाइडिया इन्फेक्शन के माध्यम से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, और कैलामाइडिया इन्फेक्शन के माध्यम से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। दूसरा है HSV, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, इसके माध्यम से भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। इसके अलावा मित्रों HPV, ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस, जो कि बहुत ही कॉमन है और इससे जो है बीमारी होती है। अगली बात करेंगे गोनोरिया, एक प्रकार का सबसे खतरनाक बीमारी होता है मित्रों। अगर जो हमें किसी को मालूम नहीं है कि किसी को जो है उसके पार्टनर को गोनोरिया है और अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जा रहा है, शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं, तो मोर चांसेस दैट द पर्सन एंड पार्टनर of each other may be suffering from this types of infection, and he must be going a critical condition of disease that is STD। मित्रों, इसके अलावा ट्रिपोनीमा पैलिडम, जिसे सिफिलिस कहते हैं, इसके माध्यम से बहुत ही भयंकर तरीके की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब अगर जो लेडीजों की बात करें तो डॉक्टर साहब क्या दिक्कतें उनको देखने को मिल सकती हैं? जी डॉक्टर साहब बताएं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है लेडीज़ों में अगर हो रहा है तो उसको बर्निंग के भी सिम्टम्स दिखाई देंगे, इचिंग होंगे, छोटे छोटे दाने हो सकते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा तेज बोलेंगी ताकि सुन पाए हम सही से। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यदि किसी को है, किसी लेडीज़ को है, तो वो तो अपने हस्बैंड से ही गिफ्ट मिला होगा जी। तो लेडीजों में देखने को मिलता है कि दाने छोटे छोटे से हो सकते हैं, और जो है वाइट डिस्चार्ज हो सकता है जी। बर्निंग हो सकता है, यूरिन में बर्निंग हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। जी जी। हैवी ब्लीडिंग हो सकता है, कभी क्लॉटिंग वगैरह देखने को मिलता है। जी जी। काफ़ी महीन से दाने हो सकते हैं। जी। प्रोराइटिस बल्बा वगैरह की शिकायत मिलने जी लगती जी है, तो फिर जो है लेडीज उससे सफ़र करने लगती है। तो एज मच पॉसिबल कि पेशेंट क्योर में होना चाहिए हमारा। जी 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 बहुत। तो डॉक्टर साहब, हमारी माताएं बहनें ऐसे कंडीशंस में कैसे उन्हें पता चलेगा कि मतलब जो है हम क्या ऐसे कदम उठाएं कि जिससे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजों से वो बच सकें? हमें बचने के लिए अनप्रोटेक्टेड सेक्स से पहले तो बचना चाहिए। जी जी जी। और फिर जो है अपने जो है पेल्विस वगैरह के एरिया जो भी है उसको जो है वॉश वगैरह करें।
जी जी हाइजीन मेंटेन जरूर करना चाहिए। जी जी, मतलब हाइजीन को मेंटेन करके चलना है। हाइजीन को मेंटेन करना तो है। डॉक्टर साहब ने बताया कि जो भी हमारी माताएं बहनें हैं उनमें जो है ये सिम्टम्स देखने को मिल सकता है कि हैवी ब्लीडिंग एक तो जो है पीरियड के दौरान होना, वो तो जो है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, बट एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग हो सकता है, बल्बोवाजिनाइटिस हो सकता है, प्लूराइटिस बल्बा हो सकता है, सब क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा जो है ल्यूकोरिया वाइट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम है, वेरी ऑफेंसिव ल्यूकोरिया वाइट डिस्चार्ज होगा ऑल थ्रू नाइट ऑल थ्रू डे, यानी 24 आवर्स जो है उनको ऐसी समस्या होगी, और उसमें जो है ये सारी देखने को दिक्कतें मिलेंगी। अगर जो इसके अलावा मेल्स हैं तो मित्रों मैं आपको बताऊं, आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना, अपना हाइजीन मेंटेन करना है। अगर जो वह पुरुष जो कि कामी पुरुष है, स्पेशली वो जो है गलत संगत के वजह से गलत जगह पे जा रहे हैं और एक अनप्रोटेक्टेड जो है संबंध बना रहे हैं, तो उनमें जो है बाद में देखने को मिलता है। हालांकि उस समय तो नहीं वो डिसीजन ले पाते, लेकिन बाद में घुट घुट के रह रहे हैं, अपनी समस्या किसी से नहीं कह पा रहे हैं, और समस्या ना कह पाने के वजह से उन्हें लग रहा है कि ऐसे बगैर बताए काम चल जाएगा, लेकिन बीमारी बढ़ती जा रही है। तो उनमें क्या देखने को मिलेगा, पेनाइल रीजन पे छोटे छोटे बड़े बड़े जो है गांठ जैसे दाने, बहुत ज़्यादा रूट पेनिस पे जो है दानों का होना, और जो है सैफ्ट एरिया पे दानों का होना, बड़े बड़े मस्सों का हो जाना, वहाँ से ब्लीडिंग का होना, चांसर का होना, इसके अलावा छिल जाना, कट जाना, या वहाँ पर जो है मांस गायब हो रहा है, या छोटे छोटे महीन महीन फुंसियाँ हो रही हैं, दाने हो रही हैं। तो ऐसी दिक्कतें मेल्स में देखने को मिलता है। और आप जो है ने जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब आपसे को आज से अभी से जो है एक सेफ जोन में आना है। मित्रों मैक्सिमम ये प्रॉब्लम मैं देखता हूँ उन लोगों में होता है जो दोज पर्सन हु आर आउटसाइड ऑफ द होम एंड देयर पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर, जैसे हस्बैंड वाइफ का दूर का होना और किसी अन्य के साथ में संबंधों का स्थापित करना। तो एक छोटी सी बात याद आ रही है, और मैं दवाइयाँ तो बताने जा रहा हूँ, एक छोटी सी घटना याद आ रही है। मित्रों इस लॉकडाउन में घर पे रहने को मजबूर था, सारे लोग घर पे मजबूर थे रहने के लिए, और कोरोना जैसा एक बैग जो है गेर लगा जो है जीवन में, और हर लोग पैक हो गए। उसी समय धन्यवाद देता हूँ भारत सरकार को कि उन्होंने रामायण को फिर से जो है चलाया टीवी पे। मैं रामायण देख रहा था, हर इंसान का चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। एक सीन था, एक एपिसोड था जिसमें भगवान श्री लक्ष्मण जी जो है रामचंद्र जी के कहने के बाद में जाते हैं रावण से शिक्षा लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए, उपदेश के लिए। रामचंद्र जी कहते हैं जाइए, वो महापंडित हैं, महाज्ञानी हैं, आप उनसे कुछ सीख ले आइए। वो जाते हैं और जाने के बाद में उन्होंने बोलने का अंदाज देखिए कितना बढ़िया था, भैया ने भेजा है, कुछ हमको ज्ञान दीजिए। रावण ने कहा कि बहुत लेट कर दिया आते आते, मेरे कुछ डाउट हैं उनको क्लियर करें। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि बताइए क्या डाउट्स हैं। डॉक्टर साहब, रावण ने कहा कि ये बता, कभी भी रावण ने उन दोनों भाइयों को कभी भी राम या लक्ष्मण नहीं कहा, वनवासी कहता था, क्षत्रिय कहता था। मित्रों उन्होंने कहा, हे वनवासी तू ये बता, तू तो मुझसे कुल में भी छोटा है, मैं जात का ब्राह्मण, तू जात का क्षत्रिय, मुझसे कुल में भी छोटा है, फिर भी तू जीत गया, मैं हार गया। तुझे दीक्षा कहीं और से मिली, मैं चारों वेदों का जो है ज्ञाता हूँ, और फिर भी मैं हार गया, तू जीत गया। मेरे पास इंद्रजीत मेघनाथ कुंभकर्ण जैसे बाहु सुबाहु जैसे योद्धा थे, परम योद्धा थे, और इनको भी तू जो है नर बंदरों के साथ मिलकर के हरा दिया, और वो भी मेरी ही धरती पे मुझे हराया। मित्रों बहुत बड़ी बात है किसी के घर में घुस करके मारना, और तू जीत गया, मैं हार गया। आखिर क्या कारण था?
उन्होंने कहा मैं भैया से पूछ के आता हूँ। रावण ने कहा रुको, तुम्हारा भाई इसलिए जीत गया क्योंकि वह चरित्रवान था और मैं चरित्रहीन था। उसने एक नारी का वरण किया था, मैंने एक नारी का हरण किया था। सो प्लीज फ्रेंड, डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव की तरफ से करबद्ध निवेदन है, जीवन बहुत ही खूबसूरत है, बड़ी ही निराली है, बड़ी ही खुशियों से भरी है। आप अगर जो मदिरा या बार या गंदे जगहों पे जाने की आदत है तो प्लीज़ अपने आप को रोक लीजिए। आपके बच्चे आपके घर पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप लौट करके जाएं तो आपसे निवेदन है फल फ्रूट्स मेवा मिष्ठान मिठाई ना ले जाएं घर पे, चलेगा, लेकिन बच्चों को किसी बीमारी के साथ में ना बांधें, कोई बीमारी घर पर ना लेके जाएं। आप अपना ध्यान रखें, अपने प्रोटेक्शन का ध्यान रखें। आइए वन टू ऑल करके मेडिसिन बताता हूं और आपसे करबद्ध निवेदन है इन दवाइयों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर के माध्यम से करें। और दीज मेडिसिन आर सेम फॉर मेल एंड फीमेल कंप्लेंट्स, दोज आर सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ STD, sexual transmitted disease, or symptoms are varied from one to another. They can also use my medicine. It is fully safe, but you have to take medicine under supervision of a higher homeopathic registered physician. Physician must be registered in homeopathic medicine board. So आइए फ्रेंड नाम लेते हैं मेडिसिन का। अगर जो कोई भी मेल या फीमेल है उनके सेक्सुअल पार्ट पे मस्से या हार्ड नोडुलर ग्रंथि जो है बन गई है, गांठ बन गया है, तो डॉक्टर साहब कौन सी मेडिसिन दें कि उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा? वगैरह दे सकते जी जी, तो दे सकते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए डॉक्टर साहब बता रही हैं कि बेस्ट स्टेज ये होगा कि उन्हें थूजा दिया जाए। अगर जो आपको काउली फ्लावर, कांडाइलोमाटा या जैसी जो है कोई उभार आ गया है तो थूजा का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर जो फ्रेंड डायग्नोसिस हो गई है और डायग्नोसिस में निकल के आ रहा है इन्फेक्शन काजेटिव फैक्टर्स ट्रिपोनिमा पैलिडम सिफिलिस, तो ऐसे पेशेंट को मित्रों सिफलिनम देंगे। सिफलिनम इज द बेस्ट मेडिसिन। और आई होप मैम लेडीज पे भी अच्छा काम करेगा, मेल फीमेल दोनों पे? जी दोनों सेक्स पे जी। अगर जो मित्रों किसी का जो है T4 लिम्फोसाइट्स कमजोर होते जा रहे हैं, इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है, चैन जो है डिजीज की उनको घेरती जा रही है और डे बाय डे वह गिरते जा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को सेमी परबीबम बहुत गजब का स्ट्रक्चर है मित्रों। इसका स्ट्रक्चर देखिए, जैसे एक बीमारी जो है किसी को ट्रैप करती है, सेम इस मेडिसिन का स्ट्रक्चर है। आई होप इट मस्ट बी क्योर ऑल टाइप्स ऑफ कंप्लेन। अगर जो कोई जो पेशेंट है उसका पिक्चर ऐसा मिल रहा हो कि वह शराबी है, कबाबी है, अय्यास तरीके का जीवन जीने वाला है, तो डॉक्टर साहब क्या देंगे उन्हें? मेडोराइनम। जी वेरी गुड, मेडोराइनम इज द बेस्ट मेडिसिन, बहुत बढ़िया काम करेगी। अगर जो कुछ लोग सिम्टम्स मिलता हो कि सीसी जो है उनके जेब में रखी रहती, दारू की सीसी, और कोई भी बात होता है तो वो ये कहते हैं मैं खुशी के मारे पी रहा हूँ या मैं गम के मारे पी रहा हूँ, ऐसे पेशेंट के लिए मेडोराइनम बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में गलत ही काम करते हैं। अगर जो मित्रों किसी को वेजाइनल डिस्चार्ज या ब्लीडिंग जो है कट के फट करके आ रहा है और ब्लीडिंग उसकी गिरती जा रही है, गोनोरिया इसका जो है बढ़ता जा रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, या पेनाइल डिस्चार्ज, सीमेंट डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है और मटेरियल से बड़ी बदबू आ रही है, तो ऐसे पेशेंट अगर जो मर्क्यूरियस का प्रयोग करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ हर तरीके की समस्या का समाधान हो जाएगा। अब ये बताता हूँ कैसे दवा लेना है। तो ये तो सिम्टोमेटिक था मित्रों। अब इसमें आपको एक जो है स्ट्रक्चर के वजह से काम करना है। अगर जो बड़ा ही सनकी पागलपन गर्मी वाला इंसान हो, किसी की बात नहीं मानता है, तो एक डोज पहले उनको फास्फोरस देना है 15 दिन पे एक बार 200 पोटेंसी में, और उसके बाद में फास्फोरस बंद कर देंगे 15 दिन में एक बार, और उस दिनों पे दूसरी जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन है वो नहीं देंगे और जो सिम्टम्स आ रहे हैं उस मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे। अगर जो बहुत ही फिलासफर है और बहुत ज़्यादा मतलब बातों को चढ़ा बजा करके
उतार करके गिरा करके अपना आप खाली सिद्ध करना चाह रहा हो, ऐसे पेशेंट अगर जो दाने फुंसी और जो है फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ऐसे पेशेंट को 1 डोज सल्फर 200 पोटेंसी में देंगे, 15 दिन पे एक बार रिपीट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोगों की समस्याएं जितनी भी हैं वह समाप्त हो जाएंगी। और हाँ, जब आप ठीक हो जाएं तो प्लीज़ जिस दलदल से निकले हैं उसमें दोबारा ना जाएं, एक अच्छा ज़िंदगी जीने की कोशिश करें, खुशहाल ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। और मित्रों, अगर जो आपको लगता है कि मैं आपको सलाह देने लायक हूँ तो कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी समस्याएं लिख करके मेरे पास भेज सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको देर ही सही लेकिन जवाब जरूर दूंगा और आपकी मदद हर संभव करूंगा। और वो हमारे पेशेंट जो पैसे से बहुत तंग हालत में हैं, अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो हर मंगलवार को मैं हाथी बाबा मंदिर पे निःशुल्क कैंप लगाता हूँ। वहाँ आए, हमसे मुलाकात करें, दवा और परामर्श बिल्कुल निःशुल्क है। और हाँ मित्रों, सफल इंसान वह है जो चुनौतियों में भी, बुराइयों में भी सफलता की इस लाइन को, चैन को, रस्सी को ना छोड़े। आप भटके हैं ना कि अंधे हैं। आइए फिर से एक अच्छे रास्ते पे आइए और सुधार करिए। और कमियां तो हर किसी में हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के रामायण को मैं देख रहा था यूट्यूब पे, तो मैंने देखा वहाँ पे भी डिसलाइक का बटन दबा हुआ था। तो बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी बुराइयाँ हैं। आपको अच्छाइयों को ले लेना है, बुराइयों को छोड़ देना है। यदि आपको लगता है कि वीडियो उपयोगी है, समाज हित में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें। और ताकि मेरा भारत से मेरा पहचान है, और होम्योपैथी और भारत दोनों मेरे लिए जिस्म और सांस के तरह से है। मित्रों, भारत खुश तो डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव खुश, भारत के लोग खुशी तो समझो डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव के घर में गाड़ी बंगला आने जैसी खुशी होगी। मैं अपने भारत को, भारतवासियों को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार, बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।